नमस्कार दोस्तों, लीगल दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही लैंडमार्क केस के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गिरीश गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर। ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। तो आज के इस वीडियो में हम इसी केस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये केस लैंडमार्क क्यों है, इस केस के सिग्निफिकेंस क्या है? तो इस केस के सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो केस है ये बैलेंस इस्टेब्लिश कर रहा है। किसके बीच में बैलेंस बना रहा है? जो श्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है बेल केसेस में और जो इंडिविजुअल का जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में बहुत ही डेलिकेट बैलेंस सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इस्टेब्लिश किया है। तो आगे समझते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस इस्टेब्लिश किया, इस केस के फैक्ट क्या और क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया इस केस में। अब हम ब्रीफ फैक्ट समझते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। तो इस केस में क्या है कि जो पिटिशनर था वो एक कंपनी में काम करता था। वो जो कंपनी थी वो क्या थी, अपनी फ्रेंचाइजी देती थी ग्रोसरी स्टोर इस्टेब्लिश करने के लिए। तो कई सारे लोगों ने कई सारे डिफरेंट स्टेट में कंपनी की फ्रेंचाइजी ली। बाद में क्या होता है कि इन लोगों के बीच में, जो फ्रेंचाइजी लेते हैं, कंपनी के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, जिसमें कई सारे मल्टीपल केसेस फाइल होते हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो पिटिशनर के ऊपर 13 डिफरेंट केसेस फाइल हुए अक्रॉस 6 स्टेट, जो यूपी, राजस्थान, केरला, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब में फाइल हुए। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो पिटिशनर था इसको सभी 13 केसेस में बेल मिल गई। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कोर्ट ने इसको सारे 13 केसेस में इसको बेल मिल गई इस पिटिशनर को। उसके बाद भी ये जो पिटिशनर था एक कस्टडी में रहा। क्यों? क्योंकि हर केस में इसको जितने भी कोर्ट ने बेल दिया, सब ने क्या क्या कि आपको श्योरिटी देनी है, ठीक है। तो इसको 13 केसेस में अगर 2 श्योरिटी हर कोर्ट ने बोला तो 26 श्योरिटी देनी थी। अब इसने ये आर्ग्यू किया कि ये तो फाइनेंशियली प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट हो रहा है, इतनी सारी श्योरिटी, वो भी अलग अलग स्टेट में, कहाँ से मैं लेके आऊँ, है ना। और ये क्या है कि जिससे मेरा राइट ऑफ लिबर्टी है, राइट टू लिबर्टी, वो मेरा क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। तो ये मैटर घूमता घूमता इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचा। अब हम 13 बेल ऑर्डर के लिस्ट देखते हैं। तो इसमें देखो, पहली एफआईआर हुई उदयपुर में, ठीक है, जहाँ पे पर्सनल बेल कंडीशन कहती है कि पर्सनल बॉन्ड देना है 50,000 का और 2 श्योरिटी 25-25 हज़ार के, जिसमें से एक श्योरिटी लोकल श्योरिटी होना चाहिए उदयपुर का। ऐसे नेक्स्ट एक एफआईआर हुई मुरादाबाद में, वहाँ पे बेल कंडीशन क्या लगी कि पर्सनल बॉन्ड और 2 श्योरिटी वहाँ पे चाहिए। नेक्स्ट वृंदावन में भी यही कंडीशन कि पर्सनल बॉन्ड और 2 श्योरिटी। एक एफआईआर हुई बीकानेर में, जहाँ पे बेल कंडीशन क्या लगा कि 1 लाख का बेल बॉन्ड और 2 श्योरिटी 50-50 हज़ार के। एक एफआईआर होती है सिद्धार्थनगर यूपी में, जहाँ पे बेल कंडीशन क्या थी कि पर्सनल बॉन्ड्स 75,000 का और 2 श्योरिटी 75-75 हज़ार के। एक एफआईआर हुई हरिद्वार में, जहाँ पे भी कंडीशन क्या थी कि पर्सनल बॉन्ड देना है आपको और 2 श्योरिटी देने हैं। ऐसे ही एक एफआईआर होती है केरला में, जहाँ पे बेल कंडीशन क्या है कि पर्सनल बॉन्ड देना है 10,000 का और 2 श्योरिटी देने हैं 10-10 हज़ार के। एक एफआईआर होती है मथुरा में, जहाँ पे बेल कंडीशन क्या है, पर्सनल बॉन्ड और 2 श्योरिटी। एक झांसी में, जहाँ पे भी बेल कंडीशन वही है, पर्सनल बॉन्ड 2 श्योरिटी। 2 केसेस होते हैं गुरुग्राम में, जहाँ पे अलग अलग कंडीशन, बेल कंडीशन पहले में क्या है कि बेल बॉन्ड 50,000 का और एक श्योरिटी 50,000 का। नेक्स्ट में क्या है, बेल कंडीशन के फिक्स डिपॉजिट देना है 1 लाख का। एक एफआईआर होती है पटियाला में, जहाँ पे बेल कंडीशन क्या है कि पर्सनल बॉन्ड और 2 श्योरिटी, और एक होती है इस पे बलरामपुर यूपी में, जहाँ पे वही फिर से बेल कंडीशन है कि पर्सनल बॉन्ड और 2 श्योरिटी देने हैं। अब सबको पता है कि एक केस में 2 श्योरिटी ढूंढने में भी बहुत तकलीफ होती है लोगों को। 2 श्योरिटी भी आमतौर पर मिलते नहीं हैं। तो इस बंदे को तो 13 केसेस में 26 श्योरिटी लाने थे, तो ये बंदा कहाँ से लाता? फिर भी इसने क्या किया, जो केरला में कंडीशन थी बेल कंडीशन, उसको फर्निश कर दिया, वहाँ पे श्योरिटी फर्निश कर दिए। और गुरुग्राम में दोनों में से एक केस में इसने श्योरिटी वहाँ पे फर्निश कर दिए, और बाकी जो 11 केसेस थे वहाँ पे ये फर्निश नहीं कर पाया। उसकी वजह से बेल मिलने के बाद भी 13 केसेस में ये बंदा जेल में ही रहा। तो इसी वजह से इसके जो एडवोकेट थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की। अब देखते हैं कि पिटिशनर ने क्या आर्ग्यूमेंट पेश किया सुप्रीम कोर्ट में। तो पिटिशनर ने रिट पिटिशन फाइल की अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आर्ग्यू किया कि सेपरेट श्योरिटी हर केस में देना पॉसिबल नहीं है, और ये जो कंडीशन है ये एक्सेसिव और ऑनरस है, मतलब बहुत ही एम्बिगुअस और हार्श कंडीशन है। और इसका मतलब क्या है कि डिनायल ऑफ बेल है। पिटिशनर ने ये आर्ग्यू किया, पिटिशनर के काउंसिल ने, कि ये तो वही बात हुई कि आपने एक हाथ से बेल दी और दूसरे हाथ से छीन ली। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि जो पर्सनल बॉन्ड और जो श्योरिटी
उसने गुरुग्राम में फर्निश कर दिए हैं, उन्हीं को माना जाए कि ये सफिशिएंट है। अदर 11 बेल ऑर्डर में भी उन्हीं 2 श्योरिटी को आप मान लो कि ये सभी में काम करेंगे। और साथ ही साथ पेटिशनर की काउंसिल ने ये भी आर्ग्यू किया कि ये जो पेटिशनर है इसको क्या है, बहुत ही पर्सनल हार्डशिप है कि इसको क्या है कि बेल की रिक्वायरमेंट इसलिए भी है क्योंकि इसकी जो है एक फिजिकली हैंडीकैप वाइफ है, एक बेटा है और एजिड मदर है, इसको भी इसकी देखभाल करनी है, तो पेटिशनर बेल के लिए इंटाइटल्ड है। और जो 2 श्योरिटी इसने गुरुग्राम में फर्निश कर दिए उन्हीं को सारे 11 केसेस में आप इक्विवेलेंट मान लो, ये मान लो कि सारे 11 केसेस में वही 2 श्योरिटी एक्सेप्ट कर लिए जाएं। ये पेटिशनर ने आर्ग्यू किया सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट पेटिशनर के आर्ग्यूमेंट से सेटिस्फाई होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में किस पे सबसे पहले एक्नॉलेज किया कि श्योरिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा देखो कि जो श्योरिटी है उसकी ज़रूरत क्यों है कि जिससे ट्रायल में क्या रहे कि एक्यूज्ड की प्रेजेंस बनी रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया इस प्रिंसिपल पे कि बेल इज़ द रूल और जेल इज़ द एक्सेप्शन। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रिंसिपल पे भी एम्फेसाइज किया कि जो एक्सेसिव बेल कंडीशन वो नो बेल की इक्विवेलेंट है कि आपने अगर ऐसी हार्श कंडीशन लगा दी इसका मतलब आपने बेल ही नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर आप ऐसी एक्सेसिव और हार्श कंडीशन लगाते हैं तो ये तो वही बात हुई कि आपने एक हाथ से बेल दी और दूसरे हाथ से बेल छीन ली उसकी। तो इस बेंच में जो सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था उस बेंच में कौन कौन थे, तो चीफ जस्टिस जो अब हैं BR गवई वो थे और KV विश्वनाथन, इन दोनों की बेंच थी। और इन्होंने क्या कहा कि हमें क्या करना है, एक बैलेंस बना के रखना है कि जो जस्टिस के रिक्वायरमेंट है और पेटिशनर के फंडामेंटल राइट के बीच में एक बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, तो कोर्ट ने ये बोला इस केस में, जो सबसे मेन बात कोर्ट ने ये कहा कि जो सेम सेट ऑफ श्योरिटी हैं वो सारे वैलिड होंगे। एक जितनी भी FIR है एक पर्टिकुलर स्टेट में सबके लिए वैलिड है। मान के चलो एग्जांपल के तौर पे कि एक केस में एक स्टेट में एक बंदे के ऊपर 5 FIR हो जाती हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, और उसने एक डिस्ट्रिक्ट में फर्निश कर दी श्योरिटी अपने, ठीक है, 2 जमानती भर दिए। तो कोर्ट कह रहा है कि इसको मान लो कि सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वो वैलिड हैं। और सिमिलरली अगर एक बंदे के ऊपर मल्टीपल केसेस फाइल हो रहे हैं अलग अलग स्टेट में, डिफरेंट स्टेट में इंडिया में, तो अगर उसने किसी एक केस में अपनी श्योरिटी को फर्निश कर दिया तो वही जो सेम श्योरिटी है ये हम मान लेंगे कि ये सारे केसेस में वही श्योरिटी काम करेंगे। वो सब कोर्ट उन्हीं 2 श्योरिटी को एक्सेप्ट करेगा, जिससे क्या होगा, पर्सन को बेल मिल जाएगी। और इसी रीजनिंग के साथ कोर्ट ने ये कहा कि इस पर्सन को तुरंत इमीडिएटली कस्टडी से रिलीज़ किया जाए। और पेटिशनर की जो लिबर्टी है कोर्ट ने उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया। तो की सिग्निफिकेंस क्या है इस केस की, इसको समझते हैं। तो ये जो केस है ये एक की प्रेसिडेंट साबित होगा आने वाले टाइम पे। और ये जो केस है ये हाईलाइट कर रहा है कि जुडिशरी का रोल क्या है, कि जुडिशरी का रोल ये इंश्योर करना है कि जो बेल कंडीशन है वो बर्डनसम ना हो, कि बेल कंडीशन बोझ ना बन जाए एक्यूज्ड के ऊपर, ठीक है, जिससे उसकी लिबर्टी बिल्कुल क्या हो जाए, मीनिंगलेस हो जाए। कि अगर ऐसी आपने बेल कंडीशन बहुत हार्श बेल कंडीशन डालती है तो उसकी लिबर्टी का कोई मतलब ही नहीं रह गया। और साथ ही साथ ये केस क्या है कि इम्पोर्टेंस को भी दिखा रहा है। इम्पोर्टेंस किसकी, कि हमें बैलेंस बना के चलना है कि जुडिशियल को कि जो जुडिशियल रिक्वायरमेंट है विद द फंडामेंटल राइट जो है एक्यूज्ड उसको बैलेंस बना के चलना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और जब हो जाता है कि जब एक पर्सन मल्टीपल केसेस फेस कर रहा है, मान लो एक पर्सन के ऊपर कई सारे केसेस लगें, तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो बेल की कंडीशंस हैं और जो पर्सन के फंडामेंटल राइट है उसमें बैलेंस बना के रहें, कि बेल कंडीशन ऐसी हो जिससे पर्सन के फंडामेंटल राइट ना वायलेट हो। तो ये जो केस है ये एक लैंडमार्क केस है आने वाले टाइम के लिए। तो आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।